दोस्तों जरा अपनी रसोई की तरफ एक नज़र डालिए। वहीं किसी डिब्बे में चुपचाप रखा हुआ होगा एक छोटा सा मसाला, जिसे हम रोज दाल, सब्जी, तड़के और यहाँ तक कि कढ़ी में भी डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा जीरा आखिर आपके किचन तक पहुंचने से पहले किन किन मुश्किल रास्तों से गुजरता है? आज हम सिर्फ मसालों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सफ़र की जो खेत की मिट्टी से शुरू होकर आपकी थाली तक आता है। और इस सफ़र में है मेहनत, इंतजार, मौसम की मार और एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। जीरे की कहानी शुरू होती है अक्टूबर और नवंबर की ठंडी सुबहों से, जब किसान अपने खेतों में जीरे के बीज बोते हैं। वही छोटे छोटे बीज जो देखने में बिल्कुल आम लगते हैं, कुछ हफ्तों बाद जमीन को हरे रंग की चादर से ढक देते हैं। करीब 1 महीने में खेतों में छोटे छोटे नुकीले पौधे उगाते हैं और फिर तीसरे महीने इन पौधों पर छोटे फूल जैसे गुच्छे दिखाई देने लगते हैं। यही वो पल होता है जब पूरा खेत खुशबू से भर जाता है। हवा में एक हल्की सी महक तैरती है जो आने वाले स्वाद का इशारा देती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल इंतजार तो अब भी शुरू हुआ है। जब तक ये पौधे पूरी तरह सूख नहीं जाते तब तक इनकी कटाई नहीं की जाती। धूप, ठंडी हवा और समय तीनों मिलकर पौधों को धीरे धीरे सुखाते हैं। और जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तब खेतों में एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। वर्कर्स एक एक पौधे को उखाड़कर उन्हें गट्ठरों में बांधते हैं। सोचिए, कई घंटों तक झुककर काम करना, कांटेदार सूखे पौधों को पकड़ना और फिर उन्हें ढेर में जमा करना। ये सिर्फ मसाला नहीं, ये मेहनत का दूसरा नाम है। इन गट्ठरों को कई दिनों तक धूप में रखा जाता है ताकि उनमें लगे जीरे के दाने पूरी तरह सूख जाएं, क्योंकि अगर नमी रह गई तो स्वाद भी खराब होगा और गुणवत्ता भी। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब आता है अगला चरण, मशीनों का। सूखे पौधों को थ्रेसर मशीन में डाला जाता है और मशीन पौधों से जीरे के दाने अलग कर देती है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इन दानों में अभी भी मिट्टी, छोटे पत्थर और खरपतवार मौजूद होते हैं। अब जीरा जाता है फैक्ट्री के अंदर। यहाँ शुरू होता है क्लीनिंग प्रोसेस। बड़ी बड़ी मशीनें जीरे को छनाई, फूंक और कंपन के जरिए साफ करती हैं। हर एक दाना जैसे किसी परीक्षा से गुजर रहा हो। जो पास हुआ वही आपके किचन तक पहुंचेगा। और फिर कुछ जीरे को पाउडर में बदला जाता है, कुछ को साबुत ही पैक कर दिया जाता है। छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां हम और आप उसे बस 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं। लेकिन अब जब अगली बार आप तड़का लगाएंगे तो शायद आपको उस जीरे की पूरी कहानी याद आए। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं एक ऐसे मसाले की तरफ जो पेड़ पर नहीं बल्कि लताओं में उगता है, जो कभी हरा होता है, फिर उबलता है और आखिर में काला बनकर हमारी प्लेट में पहुंचता है। अब जरा कल्पना कीजिए, दक्षिण भारत की नमी से भरी हवा, घने पेड़ और उनके सहारे ऊपर तक चढ़ती लंबी लंबी लताएं। यहीं से शुरू होती है काली मिर्च की कहानी। काली मिर्च किसी बड़े मोटे तने वाले पेड़ पर नहीं उगती, बल्कि ये तो एक लता है जो खुद खड़ी भी नहीं हो सकती। उसे सहारा चाहिए किसी ऊंचे पेड़ का, अक्सर सुपारी या नारियल जैसे पेड़ों का। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, साल दर साल, और फिर एक दिन उस पर छोटे छोटे हरे दानों के गुच्छे उग आते हैं। देखने में ये दाने बिल्कुल आम से लगते हैं, कोई खास रंग नहीं, कोई खास आकार नहीं, लेकिन यही हरे दाने आगे चलकर बनते हैं हमारी रसोई की तीखी काली मिर्च। एक बार लता लगाने के बाद फल आने में कई साल लग सकते हैं। किसान को धैर्य रखना पड़ता है, बारिश सही होनी चाहिए, मिट्टी का संतुलन सही होना चाहिए, और जब दाने सही आकार में आ जाते हैं तब शुरू होता है असली काम। सीढ़ियों के सहारे या सीधे पेड़ों पर चढ़कर किसान इन गुच्छों को तोड़ते हैं। सोचिए, ऊंचाई पर खड़े होकर हर गुच्छे को सावधानी से तोड़ना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। एक एक पेड़ से कई किलो फल मिल सकते हैं, लेकिन उसे इकट्ठा करना वाकई आसान नहीं। जब सारे गुच्छे तोड़ लिए जाते हैं तो उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर गुच्छों से दानों को अलग किया जाता है। ये काम हाथ से भी होता है और मशीनों की मदद से भी, लेकिन अभी जो दाने निकले हैं वो पूरी तरह हरे और कच्चे हैं। आपने कभी सोचा है कि हरा दाना काला कैसे बनता है?
यही वो मोड़ है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। इन हरे दानों को बड़े बड़े बोरों में भरकर खौलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है। सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट का ये उबाल उनके बाहरी हिस्से को बदल देता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ सफाई करती है बल्कि सुखाने की प्रक्रिया को भी तेज कर देती है। फिर इन दानों को खुले आंगन में तेज धूप के नीचे फैला दिया जाता है। दिन भर धूप, रात में हल्की ठंड और हर रोज उन्हें पलटना। करीब 1 हफ्ते तक ये दाने धीरे धीरे अपना रंग बदलते हैं, हरा, फिर भूरा और आखिर में गहरा काला। और उसी के साथ उनका स्वाद भी बदल जाता है, तीखा, तेज और सुगंध से भरपूर। अब ये दाने छनाई से गुजरते हैं, छोटे बड़े अलग किए जाते हैं, खराब दाने हटाए जाते हैं और फिर छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर होलसेल मार्केट की ओर रवाना कर दिए जाते हैं, जहां से ये पहुंचते हैं आपकी प्लेट में, कभी गर्म सूप में, कभी नूडल्स पर छिड़क कर और कभी चाय में भी। लेकिन अब जब अगली बार आप काली मिर्च का स्वाद महसूस करेंगे तो शायद आपको याद आएगा वो 1 मिनट का उबाल और 7 दिन की धूप। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने जिन मसालों की बात की वो दाने थे। अब हम बढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो दिखती तो लकड़ी की तरह है लेकिन खुशबू में पूरी रसोई को जीत लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दालचीनी असल में है क्या वो सच में लकड़ी है या फिर उसके पीछे भी छुपा है कोई और रहस्य? अब तक हमने जिन मसालों की बात की वो जमीन से जुड़े थे, बीज थे, दाने थे, लेकिन अब जो कहानी शुरू होने जा रही है वो एक पेड़ की छाल से जुड़ी है, दालचीनी, जिसे हम अक्सर एक लकड़ी समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है वो लकड़ी नहीं है, वो है एक परत, एक छुपी हुई परत जिसे पेड़ के अंदर से निकाला जाता है। दालचीनी का पेड़ कोई बहुत विशाल जंगल का दानव नहीं होता। ये मध्यम ऊंचाई का पेड़ होता है जिसे उगने में करीब 2 साल लगते हैं। 2 साल सिर्फ इंतजार। इस दौरान किसान उसकी देखभाल करते हैं, मिट्टी, पानी और मौसम का संतुलन बनाए रखते हैं। और जब पेड़ 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तब शुरू होती है असली प्रक्रिया, कटाई। लेकिन पूरे पेड़ की नहीं, ध्यान से समझिए, पूरा पेड़ नहीं काटा जाता, सिर्फ उसकी कुछ टहनियाँ चुनी जाती हैं, वो भी खास मोटाई वाली, क्योंकि हर टहनी दालचीनी नहीं बन सकती। वर्कर्स सावधानी से सही आकार की टहनियों को काटते हैं, फिर उन्हें गट्ठरों में बांधकर फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट तक लाया जाता है। अब तक ये बस साधारण लकड़ी की टहनियाँ हैं, लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। सबसे पहले इन टहनियों को पानी में अच्छी तरह धोया जाता है, क्योंकि ऊपर की परत में धूल, मिट्टी और काई जमा होती है। फिर एक एक टहनी को हाथ से छीलना शुरू किया जाता है। एक धारदार औजार से ऊपरी हरी परत हटाई जाती है। ये काम आसान नहीं। कई सालों के अनुभव के बाद ही वर्कर्स इतनी तेजी और सटीकता से ये प्रक्रिया कर पाते हैं। जब ऊपर की हरी परत हट जाती है तब दिखाई देती है वो असली छाल, जिसके लिए पूरी मेहनत की जा रही थी। बहुत ही सावधानी से उस मोटी छाल को टहनी से अलग किया जाता है। जब इन छालों को अलग कर लिया जाता है तो उन्हें एक खास तरीके से रखा जाता है। छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उन्हें रस्सियों के सहारे लटकाकर सुखाया जाता है। धूप में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में, क्योंकि सीधी तेज धूप इनकी खुशबू और स्वाद को कमजोर कर सकती है। इसीलिए 3 से 4 दिन तक उन्हें नियंत्रित वातावरण में सुखाया जाता है और इसी दौरान वो छाल धीरे धीरे खुद ब खुद मुड़ने लगती है, गोल हो जाती है और बन जाती है वो दालचीनी स्टिक जिसे हम पहचानते हैं। सूखने के बाद इन स्टिक्स को साइज के हिसाब से अलग किया जाता है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, और फिर कुछ को पीसकर दालचीनी पाउडर भी बनाया जाता है। अब ये पैक होती है ब्रांडिंग के साथ सुंदर डिब्बों में और पहुंच जाती है हमारी रसोई तक, जहां वो कभी चाय में डाली जाती है, कभी मिठाई में और कभी बिरयानी में। तो दोस्तों, आज जब आप अपनी रसोई में अगली बार तड़का लगाएंगे तो सिर्फ खुशबू ही नहीं, उसके पीछे छुपी मेहनत भी महसूस कीजिएगा। एक छोटा सा दाना खेत से आपकी थाली तक पहुंचने में कितने हाथों से होकर गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।